मॉडर्न हिस्ट्री को देखने वाले हैं पीवाईक्यू सेक्शन को। 123 नंबर प्रश्नों तक मैंने कवर करा दिया है। आज हम जो है 124 नंबर प्रश्नों से देखने वाले हैं। ठीक है, इसके जो है पार्ट वाइज मैं आपको दे रही हूँ, तो आप जो है वो देख लीजिएगा। यहाँ 124 नंबर प्रश्नों से हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर मेरा आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, जिनसे आपका जो अन्य लोग हैं उनको बेनिफिट हो पाए। ठीक है, और मैं आपसे पैसा तो मांगती नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, भारतीय आपका दुर्भिक्ष संहिता जो है वो 1883 का जो है वो निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो ये जो है वो आपका स्ट्रेची आयोग द्वारा किया गया था। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सी आपका कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल और दुर्भिक्ष का जो है वो वर्ष आप जिसमें आपका लाखों लोग दिवंगत हुए थे, तो 1943 में हुआ था। बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। ब्रिटिश शासन काल में जो है वो 1943 में आपका जो है बंगाल में पड़े दुर्भिक्ष के चलते तत्कालीन जो है 60.3 मिलियन की जो है बंगाल की जनसंख्या में लगभग आधी जनसंख्या विभिन्न प्रकार की बीमारियों और अन्न प्राप्ति के जो है वो अभाव के कारण दिसंबर 1945 में काल आपका कवलवित हो गई थी, यानी जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो मर गए थे। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल आपका जो है कौन सम्मिलित नहीं है, तो 1871 से 72। आपका उड़ीसा, बंगाल और बिहार में अकाल 1865 से 66। आगे बताया जा रहा है कि मद्रास और मैसूर हैदराबाद में अकाल 1876 से 78। बंगाल में अकाल जो 1843। ठीक है, तो आपका जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो अकाल 1871-72 ही सही नहीं है। बाकी जो है वो 1865 से 66 जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सही है। 1876 से 78 जो है वो मद्रास, मैसूर और जो है हैदराबाद में अकाल है। 1943 का जो है बंगाल में अकाल देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्या बोला था 71-72 नहीं है, आपका जो है 60 से 61 है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1860 से लेकर के 1861 तक जो है वो चला था। ठीक है, और ये जो है वो आपका बंगाल जो है वो बिहार, उड़ीसा में अकाल जो 1865 से 1866। मद्रास, मैसूर और जो है हैदराबाद में अकाल 1876 से 1878। बंगाल में जो है 1943 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कथन सही नहीं है। यहाँ पे बताया ना है कि आपका ब्रिटिश जो है भारत में जो है वो आपका ब्रिटिश राज में भारत में भयानक गरीबी का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो कृषि उत्पादन और देशी जो है उद्योगों का चरण ये था। भारत में विदेशी पूंजी का लगाना, तो यही आपका जो है सही नहीं था। ठीक है, आगे जो है आधुनिक उद्योगों का पर्याप्त जो है वो विकास, ये सही है। और हाई रेट ऑफ टैक्स, जो ऊंची दर भी थी, लेकिन आपका बी जो है वो सही नहीं है, तो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ब्रिटिश राज्य में जो भारत की भयानक जो है वो गरीबी का कारण विदेशी पूंजी निवेश नहीं था, अपितु जो है वो भयंकर अकाल के कारण कृषि आपका उत्पादन की कमी, भूमि कर की जो है ऊंची दर तथा आपका देशी जो है उद्योगों का चरण था। औद्योगिक क्रांति के कारण भारत के कुटीर उद्योग जो है नष्ट हो गए तथा उनकी जो है वो जगह मशीनों ने ले ली, जिसका दबाव जो है कृषि पे बढ़ा, जिसके कारण बहुत से लोग जो है बेरोजगार हो गए। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत में जो है इंग्लैंड के लिए जो है धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? तो दीवानी आपका प्रदान करने के बाद हुआ था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत के जो है वो धन का जो है अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर था, जिसके बदले जो है भारत को पर्याप्त आर्थिक आपका व्यापारिक एवं जो है वो भौतिक फल नहीं मिला। ऐसे जो है धन को भारतीय राष्ट्रीय आपका जो है नेताओं तथा अर्थशास्त्रियों ने धन की निकासी की संज्ञा दी। भारत में इंग्लैंड के लिए जो है वो धन का प्रभाव प्लासी की विजय के साथ ही जो है वो प्रारंभ हो जाता है। 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा अंग्रेजों को दीवानी प्रदान करने के बाद जो है वो धन के बही आपका गमन में वृद्धि हो गई। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने किस जो है वो आपका लेख के माध्यम से लोगों को आपका ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा था? तो इंग्लैंड डेप टू इंडिया था उनका लेख, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं।
धन की निकासी सिद्धांत के जो है जन्मदाता दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को आपका लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी आपका जो है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक जो है वो बैठक में पढ़े आपका जो है गए अपने एक जो है लेक यानी इंग्लैंड से डेप्ट टू इंग्लैंड में अपना मत प्रकट करते हुए यह जो है वो आपका विचार प्रकट किया है कि इंग्लैंड भारत पर अपने जो है वो शासन की कीमत पर भारत से धन ऐंठ रहा है, जिसके बदले में जो है वो भारत को कोई जो है भौतिक आपका जो है लाभ नहीं हो रहा है। भारत में पहली बार 1868 ईस्वी में जो है वो आपका भारत प्रति व्यक्ति जो है वो आय का सांख्यिकीय अनुमान दादा भाई नौरोजी ने जो है प्रस्तुत किया, जबकि प्रथम वैज्ञानिक जो है अनुमान डॉक्टर PKRV राव ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक आपका दुर्वस्था पर जो प्रकाश डाला तथा जो है वो धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का जो है वो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। वे जो है वो 1892 ईस्वी में आपका लिबरल आपका पार्टी के टिकट पे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम जो है वो आपका भारतीय थे। कितने कौन से पार्टी? तो लिबरल पार्टी से चुने गए थे। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने धन आपका निष्कासन के सिद्धांत की भर्त्सना जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में की थी। भारत का जो है आर्थिक इतिहास जो है भारत का आर्थिक इतिहास नामक पहली पुस्तक रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। भारत का आर्थिक इतिहास यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ब्रिटिश जो है राज्य के समय में भारत के जो है आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रकट किया। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि वह प्रथम आपका भारतीय कौन थे जिसने आर्थिक जो है निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? दादा भाई नौरोजी थे। एक सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है भारत के आर्थिक जो है विकास आर्थिक इतिहास पर पहली जो है प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक तो ये जो है वो आपका रमेश RC दत्त जिनको बोलते हैं RC दत्त भी आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो रमेश चंद्र दत्त होगा। आर्थिक इतिहास पर जो है पहली पुस्तक लिखी गई थी। डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहली बार जो है भारतवर्ष की औसत आपका प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? तो आपका दादा भाई नौरोजी थे। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? चलिए देखते हैं। तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। डी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए 135 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी आपका जो है नियंत्रण की आलोचना में और ब्रिटिश पदावली का जो है वो उपयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत में उपनिवेशवाद या काके के आर्थिक आलोचक थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। जी आपका सुब्रमण्यम अय्यर थे। RC दत्त थे। पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। तो आपका जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी जो है आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आपका 1901 में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द आपका कॉमर्स ऑफ इंडिया इत्यादि लेखों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे दोषपूर्ण एवं जो है वो घातक दोहन को उजागर एवं जो है प्रमाणित किया। द आपका हिंदू के संस्थापक एवं जो है संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। आपका द हिंदू के संस्थापक और जो है संपादक दोनों थे। ने भी अपने जो अखबार के माध्यम से उपनिवेशवाद का आर्थिक जो विश्लेषण किया था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो आपका RC दत्त रमेश चंद्र दत्त जो है वो लेखक थे। एक प्रसिद्ध जो है वो आर्थिक विशेषज्ञ थे। इन्होंने ही जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना की। इसके अतिरिक्त GV आपका जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वी चंद्र आपका जो है रॉय ने इसकी आपका आलोचना की थी। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश से जो है आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये मार्क्स थे। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं किसी ऑप्शन सही है। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा। मार्क्स का कथन था कि सूती कपड़ों के जो है वो घर में आपका जो है वो सूती कपड़ों की भरमार कर दी गई है। ठीक है। यहाँ पे अपवाह जो है सिद्धांत के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की
सही परिचय परिभाषा नीचे के किस जो है कथन में आती है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है बी ऑप्शन सही होगा। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक जो है भाग अथवा कुल आपका वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था। इसके लिए जो भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल आपका नहीं मिलता था। बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत के जो है वो वयोवृद्ध आपका नेता ग्रैंड जो है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। आपका सर्वप्रथम 1901 में जो है वो प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश सरकार द्वारा आपका किए जा रहे भारत के आर्थिक शोषण का जो उद्घाटन करते हुए प्रसिद्ध धन की अफवाह सिद्धांत की विस्तृत आपका व्याख्या की। नौरोजी ने यह विश्लेषण में यह जो है वो निष्कर्ष निकाला था कि आपका जो है अंग्रेजी जो है वो सरकार द्वारा भारत की जो है वो राष्ट्रीय संपदा का एक भाग या जो है देश का कुल राष्ट्रीय उत्पाद आपका जो है वो ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है। इसके एवज में भारत को कोई जो है वो वास्तविक प्रतिफल या जो है आय प्राप्त नहीं होता। 1896 में भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार नौरोजी के जो है वो धन निष्कासित सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की गई। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी को जो है वो उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद आपका हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया। इन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है अगला बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति प्रोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित आपका कथनों में से कौन एक जो है वह समुचित रूप से परिभाषित करता है? तो यह जो है कि भारत की जो है राष्ट्रीय संपत्ति या कुल जो है वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए जो भारत को कोई जो है वो महत्वपूर्ण प्रतिफल आपका नहीं मिलता। तो यही बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। डिटेल तो हमने ऊपर देख लिया था डियर, बहुत लंबा हो जाता ना, इसलिए चलिए यहाँ देखते हैं। विचार करना है कथनों पे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम आपका संपत्ति उपवन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बिल्कुल सही है। 1896 में जो है कलकत्ता के इसके जो है वो वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपत्ति जो है वो अपवहन की आलोचना करने का संकल्प लिया था। बिल्कुल सही है। दोनों कथन आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है अगला प्रश्न में कि आपको बताना है कौन सा कूट है। तो यहाँ कथन कारण वाला है प्रश्न। आप देख सकते हैं कि कौन जो है वो सही है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ कथन पहला बताया जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने तर्क दिया कि जो कुछ आपका जो है बाहर अपवाहित हो रहा है वह संभावित आपका जो है वो अधिशेष था, जिसे यदि भारत में निवेश किया जाता तो भारत में आर्थिक जो है वो अधिक आर्थिक विकास हो सकता था। बिल्कुल सही है। साम्राज्यवादियों का जो विश्वास था कि भारत को जो है व्यापक पूंजीवादी विश्व बाजार में ले आया गया था तथा यह जो अपने आप में आधुनिकीकरण की ओर प्रगति थी। ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही है, दोनों कथन सही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो है देख सकते हैं कि बी आपका हो जाएगा। चलिए देख लीजिए आप लोग। तो बी में क्या बताया जा रहा है कि दोनों कथन सही है, लेकिन जो है वो कथन दो जो है वो एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। दोनों अलग अलग है, कथन तो सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सर्वाधिक प्रभावी देन थी। तो उन्होंने इस बात को आपका अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि उन्होंने प्राचीन भारतीय आपके ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। ये गलत है। उन्होंने सभी जो है वो सामाजिक बुराइयों के निराकरण की जो है वो आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो अब बाकी सब गलत है, पहला ही आपका सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। तो आपका जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी करते थे, आरसी दत्त भी करते थे, एमजी रानाडे भी करते, सर सैयद अहमद नहीं करते। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। सर सैयद अहमद खां अंग्रेजी जो है वो आपका शासन के अंतिम समय तक वफादार बने रहे थे और मुस्लिम समाज के विकास के लिए भारत में आंग्र सत्ता का बने रहना आवश्यक मानते थे। इसलिए वे दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में उपनिवेशी आपका शासन काल में होम चार्जेज आपका भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे।
निम्नलिखित में कौन सा जो है वो आपका कौन सी है आपका निधियाँ होम्स अर्जित की संगठक थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लंदन में जो है वो इंडिया हाउस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये तो सही है। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन हेतु जो है वो प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी था। आगे देखिए बताया जा रहा है कि भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये नहीं था। पहला दूसरा आपका सही है, तो 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिटेल को देखते हैं। उपनिवेशी शासनकाल में होम सरचार्जेस जो था वो भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। औपनिवेशिक भारत में होम चार्जेस जो था गृह शुल्कों से जो है वो तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत की ओर से जो है किया जाने वाला व्यय था। इसमें लंदन में जो इंडिया हाउस के भरण पोषण के लिए जो है वो प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेजी आपके कर्मचारियों के वेतन तथा आपको पेंशन देने हेतु जो है वो प्रयोग में लाई जाने वाली निधि इत्यादि सम्मिलित थे। ठीक है। 146 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कौन सा जो है वो कथन सत्य हो जाएगा। होम जो है चार्जेज है ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए अन्य जो है एवं जो है वो सैन्य और अन्य भंडार, रेलवे के गारंटीड आपका जो है वो ब्याज, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो एक कथन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं था। तो आपका जो है वो कुटीर उद्योगों का पतन बिल्कुल सही था। कृषि की दुर्दशा भी थी। भारतीय नौसैनिकों का विद्रोह नहीं था, सी नहीं था। रेल का भी विस्तार था। ठीक है, तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा, ये नहीं था। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें ब्रिटिश जो है वो नीति, ब्रिटिश जो है वो आर्थिक नीति के प्रभाव में कुटीर उद्योगों का पतन, कृषि की दुर्दशा और रेलवे का जो है विस्तार प्रमुख है। जबकि जो है वो भारतीय आपका नौसैनिकों के विद्रोह के लिए आर्थिक नीति के अतिरिक्त अन्य जो है वो सामाजिक आर्थिक कारण भी उत्तरदायी थे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही है। भारत में उपनिवेशिक आपका जो है वो काल में मिटली आयोग का जो है क्या उद्देश्य था। आगे जो है राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण, ये गलत है। श्रमिकों की जो है मौजूदा स्थिति पर जो है वो सिफारिशें आपका जो है प्रस्तुत करना बिल्कुल सही है। आगे बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जे एच विटली की अध्यक्षता में 1929 में लॉर्ड इरविन के समय जो है वो विटली आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का मुख्य जो उद्देश्य उद्योगों और जो है वो बागानों में श्रमिकों की जो है वो स्थिति का जो है अध्ययन करना था। इनके जो है समय में 1928 ईस्वी में जो है वो कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का गठन किया गया। इनके जो है वो समय 1931 में रॉयल आपका लेबर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ठीक है, विटली कमीशन का जो संबंध था तो ये श्रम से था, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कथन जो है कारण को देखेंगे तो ब्रिटिश काल में जो है सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन आपका जो है अनुकूल था। धन की निकासी एक का जो है स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा सही। तो यहाँ ए बिल्कुल सत्य हो जाएगी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिटेल को देखते हैं। ब्रिटिश काल में कुछ जो है वर्षों को छोड़कर सामान्यतः भारत का जो है वो व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण जो है ब्रिटेन को अपने उद्योग के लिए जो है कच्चे माल की आवश्यकता थी और भारत उस जो है काल में ब्रिटेन को जो है वो कच्चे माल का प्रमुख निर्यातक देश था। तो निर्यातक देश था, अतः व्यापार संतुलन अधिक अंश जो है वो वर्षों में भारत के पक्ष में रहा। दूसरी तरफ जो है वो धन की निकासी का स्वरूप भी एक प्रकार का अप्रतिफलित आपका निर्यात ही था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। आगे देखिए, निम्नलिखित जो है राष्ट्रवादियों में से उनका जो है नाम लिखिए जो योजनात्मक आपका आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। वे एक अभियंता भी थे। तो ये एम विश्वेश्वरैया जी थे, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रख्यात आपका इंजीनियर शिक्षा शास्त्री भारत आपका रत्न विश्वेश्वरैया देश के आर्थिक
विकास के लिए योजना की जो है वो आवश्यकता पे आधारित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ आपका प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया की रचना की, जो आपका 1934 में प्रकाशित हुई। ठीक है, इसमें जो है उन्होंने भारत के नियोजित आर्थिक विकास हेतु 10 वर्षीय जो है योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसका जो है प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय को दुगना करना, लघु और जो है वो बड़े उद्योगों को विकसित करना तथा कारखाना जो है वो आपका क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि करना था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस जो है भारतीय आपका व्यवसायी ने गांधी जी के जो है वो सबश्रेष्ठ आपका जो है वो उद्देश्य की और जो है कार्य करने में उनकी सहायता के लिए लाभप्रद आपका पूंजीवादी का समर्थन किया, तो घनश्याम दास बिरला जी थे। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। घनश्याम दास बिरला ने जो है वो आपका गांधी जी के सर्वनिष्ठ उद्देश्य की ओर कार्य करने में उनकी सहायता के लिए जो है लाभप्रद पूंजीवाद का जो है वो समर्थन किया। वे 1932 में हरिजन आपका सेवक संघ, जो आपको महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था, के संस्थापक सदस्य थे। गांधी जी अपने जीवन के आखिर जो है 4 महीने उनके आपका बिरला हाउस नई दिल्ली में रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि आर्थिक अंग्रेजी जो है वो अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने जो है वो औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ब्रिटिश जो है वो आर्थिक नीति को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी थी। आगे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका अपनी किस जो है कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की जो है वो नीति अपनाई थी, तो ये कार्यकारिणी कमेटी 1937 का था। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1937 ईस्वी की जो है वो आपका कांग्रेस सरकार ने चुनाव अभियान के जो है दौरान कृषि में सुधार करने का आश्वासन दिया था। इसी के चलते जो है वो कांग्रेस कार्यकारिणी ने भू सुधारों हेतु आपका व्यापक रणनीति तैयार की और कांग्रेस के जो है शासित राज्यों में जो है कृषकों के व्यापक आपका हित में काश्तकारी अधिनियम आपका पारित किए। संयुक्त प्रांत में 1939 ईस्वी में तथा बिहार और उड़ीसा में 1938 ईस्वी में यह काश्तकारी जो है वो आपका जो है कानून पारित हुआ। तो बिहार उड़ीसा 38, संयुक्त प्रांत कौन सा था, तो यूपी था, तो 1939। यहाँ जो है कौन सा भारत के नियोजन के संदर्भ में सत्य है, देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, तो बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो है वो अगस्त आपका 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया था। सही है ये। आगे बताया जा रहा है कि हरिपुरा के जो है अपने अध्यक्षीय आपका भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से जो राष्ट्र जो है वो राज्य व्यापक नीतियों को जो स्वीकार करने की घोषणा की। बिल्कुल ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि मोदी सरकार ने योजना आयोग का जो है नाम बदल कर के नीति आयोग कर दिया, तो तीनों कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना जो है वो समिति के निर्माण की घोषणा की, तो सभी कथन भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 के वर्धा बैठक में स्वीकृत कर लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 91 जो है वो अधिवेशन वर्ष 1938 में सूरत के हरिपुरा गांव में हुआ था। पूछा भी जाता है हरिपुरा कहाँ, आपका जो है वो सूरत में है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हरिपुरा जो अधिवेशन के जो है वो अपने अध्यक्षीय भाषण में बोस ने कहा कि योजना आयोग के माध्यम से राज्य जो है व्यापक नीतियों को स्वीकार करेंगे और 1938 में ही जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय योजना समिति की जो है वो निर्माण की घोषणा भी की थी। ठीक है, योजना आयोग का जो गठन आपका जो 15 मार्च 1950 को कृषि नियोगी समिति की संस्तुति पर एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री संस्था के रूप में किया गया था। ये संवैधानिक नहीं है। 1 जनवरी 2015 को जो है मोदी सरकार ने आपको योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वतंत्र जो है भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर आपका केंद्रित था, न कि व्यक्तिगत आपका जोत पे, तो ये गलत है। आगे बताया जा रहा है कि भूमि सुधारों का जो प्रमुख आपका उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि आपका भूमि प्रदान करना था, ये गलत सही हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप नकदी जो फसलों की आपके खेती कृषि का जो प्रमुख रूप बन गई थी, ये गलत है। भूमि सुधार हदबंदी सीमाओं को किसी भी जो प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बी आपका सही हो जाएगा।
भारत के जो है वो भूमि सुधार कार्यक्रमों में मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि की चकबंदी तथा प्रति परिवार अथवा जो है प्रति आपका जो है वो कृषक भूमि का निर्धारण और प्रमुखता आपका भूमिहीन लोगों के बीच अधिशेष भूमि का जो है वितरण शामिल था। 1950 ईस्वी से 60 के दशक में भू स्वामित्व के जो है कानून विभिन्न राज्यों में अधिनियमित किए गए, जिन्हें जो है 1972 में केंद्र सरकार के निर्देश पे संशोधित किया गया। ठीक है, तो आपने देखा दिया। अभी जो है वो प्रमुख जनजातीय कृषक और नागरिक विद्रोह को अगले वीडियो में देखेंगे। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।